जी। सलामकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जनाब कैसे हैं? जी मस्त। थोड़ा सा सवाल करना था आपसे एक। कर लेना, पहले ये बताइए मोमिन है आप? हाँ, कंफ्यूजन है। अच्छा, कंफ्यूजन है। नमाज़े वमाज़े पढ़ते हैं सर? जी हाँ। था मतलब। ओके, आयतुल पढ़ते थे। जी। ओके। अभी थोड़ा कम। आयतुल कोई मुश्किल नहीं, पूरा बंद करा देंगे अपन। आयतुल कुर्सी जी जी। याद किया था? हाँ याद है। पढ़ूं? सुनाइए। हाँ हाँ सुनाओ। बिस्मिल्लाह। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ा लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। भाई अभी जो है वो रमजान कुछ दिनों में स्टार्ट होने वाला है, अभी तरावी वाली फीलिंग आपने ये दे बहुत दी है। लंबी रहती है भाई, ये इसको जल्दी पढ़ना पड़ता है, नहीं तो फिर टाइम बहुत कब जाता। अच्छा अच्छा। जी सुफियान साहब जी। बताइए क्या सवाल है आपका? पहले आए थे क्या चैनल पे? आपकी आवाज पहचानी पहचानी जैसी लग रही है। नहीं। फर्स्ट टाइम जुड़े हैं? जी। अच्छा, चैनल कैसे मिला आपको? बहुत पहले। आपका तो नहीं, दूसरा मिला था। समीर कुछ ओके। नाम था भाई का। जी। ठीक है। उनको तो देखा तो फिर ऐसे कनेक्ट हुआ दूसरे के। नो प्रॉब्लम। तो आप जो अभी सवाल करने वाले हैं उसका अगर आपको जवाब मिल जाए तसल्ली बख्श, तो आप इससे बाहर निकल जाएंगे। नहीं एक्चुअली मैं थोड़ा सा बाहर ही हूँ। हाँ तो मेरा पूरा सवाल बाहर हो दूसरे से जाएंगे। रिलेटेड था। जी हाँ हाँ बिल्कुल। बाहर ओके। मतलब उसके रिलेटेड ही है, बाहर कैसे निकलना उसके रिलेटेड है सवाल। ठीक है, पूछिए। जी। देखिए, आजकल तो बहुत सारे मतलब एक्स मुस्लिम ऐसे हो रहे हैं, हम्म। लेकिन पूरे से बन नहीं सकते क्योंकि हाँ। सोसाइटी है और फैमिली है। हम्म। और अब जहाँ जॉब करते हैं आप, जैसे डॉक्यूमेंटेशन है, नाम है, हम्म। सबसे पहले तो नाम है। हम्म। और इंडिया के जैसे हालात है उसके हिसाब से ऐसा देखा जाए तो मुस्लिम्स, खास तौर पे मुस्लिम्स के साथ ऐसा नाम से ही डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो जाता कि मुस्लिम नाम है तो जरा दूर रहो इससे, इसको जॉब नको हम्म। दो। ऐसा मैं हम्म। बहुत जगह फेस कर रहा हूँ। तो मेरे को भी हम्म। ये चीज फील होती है कि मतलब मेरे को रहना नहीं है इसमें, मुझे मुस्लिम हम्म। बनकर रहना नहीं है। लेकिन क्योंकि मजबूरी है, फैमिली है, रिलेशनशिप मतलब रिलेटिव्स है, सोसाइटी है, तो मजबूरी में रहना पड़ रहा। इस हम्म। चीज का कैसे टैकल करें? और दूसरी चीज ये है, डिस्क्रिमिनेशन भी जरा फील हो रहा है आजकल तो ज्यादा ही हो गया है। मतलब हिंदू मुस्लिम का थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है, पहले फिर भी था लेकिन अभी थोड़ा ज्यादा दिख रहा है ऐसा। हम्म। तो इस चीज से मतलब कैसे क्या करे, क्या है अपने पास ऑप्शन? ओके। देखिए अब इस मे आई बात। जी एडम साहब मे प्लीज आई गो अहेड। आई एम सो सॉरी, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल रखे इन्होंने। पहली बात ये है कि भाई आज तक आप डिस्क्रिमिनेट करते आए मुसलमानों में और गैर मुस्लिमों में, और आप करते आए हैं और आप जानते हैं इस चीज को बड़े अच्छे तरीके से। तमाम मुसलमान बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि वो हमेशा से डिस्क्रिमिनेट करते आए हैं और आपके मोहल्लों में नॉन मुस्लिमों के साथ डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, राइट? अगर अभी कोई डिस्क्रिमिनेशन शुरू हुआ है तो ये टिट फॉर टैट है, ठीक है? वो जो लोग जो हमेशा से अल्लाह ईश्वर एक को नाम का नारा लगाने वाले थे, उन्हें पता लग गया कि ये एक को नाम नहीं है। नंबर वन। नंबर टू, हमारे इस चैनल के माध्यम से हम हमेशा ये बात बोलते हैं कि डू नॉट डिस्क्रिमिनेट। ये हम हमेशा बोलते हैं कि भाईजान डिस्क्रिमिनेट नहीं करो। मुसलमान जो है वो असल में इस्लाम में फंसा हुआ है बेचारा। इस्लाम से लड़ाई करो, मुसलमान से नहीं, क्योंकि वो बेचारा इसमें फंसा हुआ है। उसको इस दलदल से निकालना है। और तो लिहाजा अगर कहीं पे डिस्क्रिमिनेट हो रहा है तो मैं उसको कंडेम भी करता हूँ, और साथ साथ मैं कहता हूँ कि भाईजान प्लीज डिस्क्रिमिनेट नहीं करो, इवन दो कि वो हमेशा से करते आए हैं। हमने उन जैसा नहीं बनना, हमने अपने कर्म करने हैं और उसके फल की कल्पना नहीं करनी। हमने अपना
कर्म सही रखना। दैट्स पॉइंट नंबर 1। नाउ कमिंग बैक टू पॉइंट नंबर 2, आपने कहा फैमिली, आपने कहा दोस्त अहबाब। भाईजान फैमिली और दोस्त अहबाब के नाम पे अगर आपने रहना है तो मुझे ये बताइए कि वो फैमिली और दोस्त अहबाब कहाँ जाते हैं उन हिंदुओं के जो मुसलमान हो जाते हैं? जाकिर नालायक जैसे लोग डेली हिंदुओं को मुसलमान करते हैं, स्टेज पे खड़ा कर करके एडम भाई कलमे इस पे पढ़वाते बोलना हैं। चाहूंगा मैं कि ये जो मतलब आप, मैं बीच में कट करो सॉरी, लेकिन जो ये हिंदू जो मुस्लिम होते हैं ये मोस्टली लोअर कास्ट के होते हैं, तो वो लोग हैप्पीली वो लोग क्या सर करते हैं कि कास्ट, चलो देखें कास्ट जी डज नॉट मैटर फॉर मी, राइट? उनकी कोई ना कोई फैमिली है, तो वो चाहे जिस मर्जी कास्ट से हो, हम कास्ट की यहाँ बात नहीं कर रहे, नहीं, हम वो लोग फैमिली की मना बात लेते कर हैं रहे ना फैमिली को। आदम भाई हैं। मैं वही बोल रहा हूँ कि वो लोग ओके, फैमिली सो को मना इसका लेते हैं मतलब है, कि इसका मतलब है कि आप में इतने टटे नहीं हैं कि आप अपनी फैमिली को मना सकें, नंबर 1। नंबर 2, जी नहीं मैं, आप नंबर समझे नहीं 2, आदम भाई, नहीं सॉरी लेट सॉरी मी आदम भाई, एक लेट बार मी फिनिश लेट क्लियरली मी मेरे को फिनिश मेंशन तो करने लेट मी फिनिश ठीक लेट है। मी फिनिश ये जो लोअर कास्ट के एग्जांपल आपने दी, दे आर वेरी माइनर। लेट्स से 40% लोअर कास्ट से होते हैं, ठीक है? 60% जो बाकी हैं वो लोअर कास्ट के तो नहीं है ना, 50-50 कर लें। हमारे पास तो यहाँ पे ब्राह्मणों की भी एग्जांपल है जो यहाँ पे आके कन्वर्ट हुए थे और हमने उनको सीधा पदरा किया था, ठीक है? उन्होंने अपने गोत्रे शोत्रे भी बताए हुए हैं, ठीक है? सिख भी होते हैं, हमने सिखों को भी सीधा पदरा किया हुआ यहाँ पे इस चैनल पे। तो लिहाजा ये कहना कि वो लोअर कास्ट के हैं, ये जानबूझ के जो एससी का नाटक खेलना, ये वो है, ठीक है? नंबर तीसरी बात, एससी वाला अगर कभी होता है ना तो उसकी एससी की वो सारी प्रोविजंस भी खराब होती हैं। सो एनी हाउ दैट इज अ सेपरेट थिंग। आप उसको किसी एक डब्बे में डालने की कोशिश कर रहे हैं, मैं डब्बे में कभी नहीं डालूंगा, ठीक है? हम केरला स्टोरी जब दिखाई थी, केरला में लोअर कास्टें नहीं थी, वो वो डॉक्टर बन रही थी। केरला स्टोरी के ऊपर जो रियल एग्जांपल्स मैंने दी थी, अगर आप जाके देखें, वो बच्चियां कोई डॉक्टर बन रही है, कोई इंजीनियर बन रही है, जिनको कन्वर्ट कराया गया, और उनकी फैमिलियां अदालतों के धक्के खाते खाते बुढ़ी हो जाती हैं। सो आप उसको जिस डब्बे में डालने की कोशिश कर रही हैं, दैट डब्बा इज वेरी वेरी स्मॉल। एंड यस, आई डोंट डिसएग्री विद यू ऑन दैट कि लोअर कास्ट वाले भी होते होंगे, बट दैट्स अ सेपरेट थिंग। सो डोंट ट्राई टू कन्विंस मी के सारे लोअर कास्ट वाले हैं। मेरे पास एग्जांपल्स मेरे चैनल पे पड़ी हैं, केरला स्टोरी 9 घंटे की वीडियो है, उसके अंदर कम से कम तो 15 एग्जांपल्स मैंने दिखाई हैं, और उसके अलावा ढेर सारे एग्जांपल्स हैं। एनीहाउ, कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, अगर आप सही काम या सच्चा काम सिर्फ इस वजह से नहीं कर सकते कि आपकी फैमिली क्या कहेगी, तो भाईजान आप सबसे ज्यादा कम दर्जे के इंसान हैं, लिटरली स्पीकिंग। आपसे बड़ा ना मर्द कोई नहीं है, चूड़ियां पहन लें उससे बेहतर है। बाजार में जाएं, चूड़ियां खरीदें, हाथों में पहन लें, और साथ में घाघरा चोली भी ले लें, अगर पैसे नहीं है तो मैं दे देता हूँ। भाई अगर आपने कोई सही काम करना है तो पाकिस्तान में तो चलो फिर भी मैं कहूंगा यार तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा, इंडिया में कत्ल तो नहीं होने लगे तुम। एटलीस्ट तुम उस जगह से निकल के दूसरी जगह आ सकते हो, जॉब बदल सकते हो। तो भाई यहाँ तो घाघरा चोली पहन लो और हाथ में चूड़ियां पहन लो, या अपने लिए नया जॉब ढूंढो, डिफरेंट स्टेट में मूव कर जाओ। मगर जो रियलिटी है, अगर इस्लाम, देखो आपने सवाल इस्लाम के ऊपर किया ही नहीं, आपको ऑलरेडी पता लग चुका है कि ये गंदी चीज है, तो भाईजान फिर इसके बाद आपने क्या करना है? अब अगर पाकिस्तान की एग्जांपल लेते हो कि जहां पे वो इस तरीके से मार देते हैं, कत्ल कर देते हैं, तो वहां पे इन अंडरग्राउंड अंडरग्राउंड इतने एक्स मुस्लिम हो गए जिसकी इंतहा कोई नहीं, और पाकिस्तान का सत्यानाश हो चुका है, आपको पता लग गया हुआ है। आपका यहाँ पे डॉलर कितना है, 80-85 का, पाकिस्तान में कितना है, तकरीबन 250-300 का। सो लुक एट द इकोनॉमी ऑलरेडी, दे आर डाइंग। इस्लाम जो है वो नए जमाने के साथ अनफिट है। इसी वजह से आप देखो कि मोहम्मद बिन सलमान ने इस्लाम की अम्मा डैडी एक कर दी है। क्यों? वरना फिर सऊदी अरेबिया और इर्द गिर्द के रहने वाली कंट्रीज, अरब कंट्रीज दुनिया के साथ चल ही नहीं सकती। और मोहम्मद बिन सलमान को पता है कि जो पेट्रोल है उसकी इजारादारी मजीद 20 या 30 साल की रह गई है। सो मोहम्मद बिन सलमान को पता है कि मुझे अगर दुनिया के साथ चलना है तो विद इन द नेक्स्ट 20-30 ईयर्स मुझे रेवोल्यूशन ऐसी लानी है कि यहाँ पे लोग इजीली आ सकें और कम्यूट कर सकें, वरना मेरी इजारादारी जो पेट्रोल की है वो खत्म हो रही है। 30 ईयर्स मैक्सिमम, 40 ईयर्स।
बहुत तीर मार लो 50 साल, इससे ज्यादा नहीं है पेट्रोल की इजारादारी। क्योंकि आपके पास ये जो गैस, ये जो इलेक्ट्रिक कार्स आ रही हैं और अदर टाइप्स की कार्स आ रही हैं, और जो आपके पास हाइड्रोजन के ऊपर चलने वाले शिप्स आ चुके हैं इस वक्त, बड़े बड़े बैरिज आज इस वक्त हाइड्रोजन के ऊपर चल रहे हैं, दैट्स इट, गेम इज ओवर। एंड मैसिव मूवमेंट आ रही है पूरी दुनिया के अंदर। सो वंस दिस इज डन, एंड इट इज गोइंग टू बी डन, राइट नाउ एडेप्टेशन स्लो है क्योंकि चीजें महंगी हैं इलेक्ट्रिक की, बाकी चीजें महंगी है, मगर इवेंचुअली दैट विल बिकम अ मेन स्ट्रीम। एंड वंस इट बिकम्स अ मेन जी स्ट्रीम, सऊदी की इजारादारी खत्म है। मैं आपकी बात नहीं, आदम भाई समझ आपकी बात। आप स्टार्टिंग में पॉइंट रखे थे कि 50-50 भी कर ले, कि मतलब लोअर कास्ट के 50 होंगे, हायर कास्ट के 50 होंगे, मैं मानता हूँ। लेकिन उसमें डिफरेंस क्या आ जाता है कि मुस्लिम जो होता है बंदा, उसको बचपन से ब्रेन वॉश, पैदा होने से मरने तक। नहीं, नॉन मुस्लिम जो भी होता है रिलीजन, वो इतना सीरियस नहीं लेते चीज को, रिलीजन को बहुत सीरियस नहीं लेते सीरियस एक लेना लिमिट है तक। तो जाके देखे उसकी वो माँ का दुनियादारी अशर, उसके देखते बाप का अशर मेरे चैनल पे वीडियो पे। सीरियस लेते हैं, सीरियस लेते हैं। आपको लगता है कोई और सीरियस नहीं लेता, क्योंकि आपको बचपन से जी। दिखाया गया कि कोई सीरियस नहीं लेता। सो सर देखें, नहीं, आप एक्चुअली अपने हम बबल लोग के अंदर हैं बचपन से देखे सर। हुए कि देर इज समथिंग मूवीज में कॉल्ड, ऐसा बोल देते हैं। देर इज देर इज समथिंग कॉल्ड जी कुएं का जी। मेंढक। देखा कुएं के मेंढक को? उसका आसमान कितना होता है? जितना कुएं की ओपनिंग होती जितना है, कुएं से दिख रहा है। जितनी कुएं की ओपनिंग है। तो मैं आपको चाहूंगा जी। कि इस दफा उस नहीं नहीं ओपनिंग नहीं से नहीं नहीं, बाहर आके देखें। आदम भाई मैं जहाँ पर काम करता हूँ वहाँ पर नॉन मुस्लिम्स भी है, और उन लोग की थिंकिंग भी मैं जब देखता हूँ ना, वो सीरियस है ही नहीं है खुद के रिलीजन को लेके। वो मतलब ऐसे बोल रहे कि नहीं मैं पर हाल में राम मंदिर जो हुआ है निर्माण, राम मंदिर बना है इतना बड़ा, उसके ऊपर मैं एक नॉन मुस्लिम को, एक है जो मतलब कलीग है, उसको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करा के, मुबारक हो राम मंदिर बन गया। मैं एज ए मुस्लिम, मतलब उसको खुशी होनी चाहिए ना। वो बोल रहा है जरूरत नहीं थी, क्या था। मैं बोला ठीक है आपकी मर्जी भाई, कॉन्ग्रेचुलेट में करा, आप तो उल्टा ही। तो ऐसे टाइप के मेरे को बहुत मिले। तो इसे कहते हैं तो ना सेक्युलर्स। इसीलिए इस भाई देखें, इसे जी कहते हैं सेक्युलर्स। ठीक है, सेक्युलर्स को भी आप साइड पे रखें। ठीक है, सेक्युलर्स के लिए दुनिया में कुछ भी चीज कुछ नहीं है, बट दैट्स अ सेपरेट थिंग। बट हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम अब आपकी बात कर रहे हैं। ठीक है, आप जो हैं उनको चूड़ियां पहन के रहना है या मर्द बनना है, ये बताएं। अब जो आप वो बात बोले थे कि चूड़ी पहन लो चोला पहन लो, एक्चुअली मुझे पता चल गया था पहले ही। तो मेरे घर में डिबेट भी हुई, सबको बोला भी मैं कि ये सब मतलब गलत है, ये सारी चीजें गलत है, इसमें ऐसा क्यों लिखा है, ऐसे क्यों लिखा है, ऐसे क्यों लिखा है। सब कुछ में मतलब घर पे हुई है, लड़ाई वगैरह बहस वगैरह सब हुई है, मेरे भाइयों से भी और मतलब कजन्स वगैरह से भी। लेकिन उसका रिजल्ट कुछ हुआ नहीं। मतलब एंड में जाके क्या हुआ कि ये सब मत सुनो, ये सब मत करो, ये सब देख के आपके रिलेशंस वगैरह सब खराब होंगे, वो होंगे ये होंगे, बस एंड में जाके कुछ हुआ नहीं। बस ऐसे ही बस लेके चले, क्योंकि पेरेंट्स है और भी भाई बहन भी है, तो इससे रिलेशन थोड़ा लग के चलना है, बस इसीलिए चुप है। यही है मसला और चूड़ियां कुछ नहीं। पहननी, चूड़ियां पहननी, अलग नहीं नहीं होना ये। नहीं, वो लोग को मालूम है कि ये इंसान की ऐसी थिंकिंग है, सो बता के चूड़ी पहनने वाली बात नहीं है, कोई भी चूड़ी फोर्स पहनने वाली नहीं बात है करते। ना, लेकिन चूड़ी पहनने वाली नहीं, बात है चूड़ी ना पहनने कि वाली उन बात कैसी ईदों में होगी भी जब जाना है, जब चूड़ी पहनने वाली अलग हो जाएगी ना। उन जी। ईदों में भी जाना है। ठीक है, उन जुमों में भी जाना है, उनकी सारी काम भी करने हैं, और अपने दिल में कहना है यार ये गलत है, तो चूड़ियां पहनने वाली बात है ना। हालांकि आपको वहां पे कत्ल कोई नहीं कर रहा, यानी कि अगर आपने अपने घर वालों को बता भी दिया हुआ है, उन्होंने आपको कत्ल नहीं किया, आप जिंदा ही हो, फिर भी आप चूड़ियां पहन के रहना चाहते हो। नहीं, अच्छा, आपके इसमें दूसरे में मैं जाना भी। सुनो मेरे प्यारे भाई सुफियान भाई, इसमें मैं एक चीज ऐड करता हूँ। आपने घर पे बता दिया, आपके घर वाले ठीक है, मेरे ख्याल से इतना कोई उसका बात का बतंगा नहीं बना है। आपको अपने मोहल्ले वाले से क्या डर है? आप नमाज जाना बंद कर दो, आप अपनी लाइफ अपने हिसाब नहीं से जाता हूँ गुजारो। भाई मैं, तो नहीं जाता हूँ खत्म ना, साहिल भाई। आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है फिर? प्रॉब्लम नहीं, ये नहीं है प्रॉब्लम, फ्यूचर है। अब मेरा बच्चा होगा कल के दिन, ठीक है, तो तो फिर वहां वो से बच्चे का निकलो। नाम, फिर रिलीजन, हाँ, तो क्या फिर कहा है, सारे कुछ अभी आपको क्या कहा डॉक्यूमेंटेशन है, उस में। जगह से बाहर निकलो, बाहर अपना घर निकलो ना। बनाओ, नाम दो उसे जो मर्जी, जो मर्जी नाम दो उसको। जॉन नाम रख लो उसका, कृष्णा नाम रख लो, क्या मसला है तुम्हें? रखो नाम, क्यों रखते हो अरबी नाम?
नहीं, एक्चुअली मसला ये है कि जो मेरे मतलब मैं पर्सनल बता सकता हूँ, नहीं बता सकता हूँ, नहीं पता। मतलब जो पर्सनल मेरे चीज ना बताए आप। मतलब बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे। मैं जिसका बेटा हूँ, वो बहुत ज़्यादा ऊँचे लेवल के मुस्लिम थे। एक तरीके से वली टाइप। तो हम्म। तो उनका जो इंटरफियरेंस है दूसरे शहर में जाओ ना, इलाके में। दूसरे शहर में दूसरी जाओ ना, जगह, कह तो रहा हाँ, हूँ। दूसरी सिटी में जाओ भाई, एक हजार नई दफा तो कहा। जिंदगी बसर करो। हम्म, ये डिफिकल्ट है, सोचता हूँ उसके बोलना ऊपर। आसान है। सुफियान साहब, हम समझ सकते हैं, बोलना आसान है, अभी डिफिकल्ट होगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो आपको स्टेप लेना पड़ेगा ना। आपको जब मालूम है ये गंदगी है, और आपको ये भी मालूम है कि मुझे अपने जो आने वाली जो पीढ़ी है या मेरे जो बच्चे हैं, उनको इन गंदगियों में नहीं डालना है, तो आपको एक बेस बनाना तो स्टार्ट करना पड़ेगा ना प्यारे भाई। आपको अगर जॉब वॉब का इश्यू हो रहा है तो आप मुझे कांटेक्ट करो, आपके हिसाब से मैं कोई दूसरी सिटी में आपको सेट करवाता हूँ। स्टार्ट करो, दूरी इख्तियार करो इनसे। कभी कभार जाएंगे तो वैसे भी उनको मालूम नहीं पड़ेगा आपका क्या हालचाल चालू है। कभी कभार चले जाने का घर पे मिलने के लिए। डिस्क्लोज मत करो सबको, लेकिन बाहर एक अपनी दुनिया बनाओ। जी, सोचना है ना, पड़ेगा इसके इतना तो ऊपर, आप कर जैसा सकते बोल हैं। रहे जी जी, स्टार्ट करोगे हैं। तो नहीं, लेकिन आगे बेस तकलीफ अच्छा। बहुत हो रही है इस चीज़ पे। मतलब मुझे पता है कि इतनी गंदगी है, मेरे को नफ़रत होती है ये सब चीज़ों से कि मतलब हर जगह बस नफ़रत है इसके अंदर। ये मज़हब में ही नफ़रत है, हर जगह हर किसी से नफ़रत करो। एक टाइम पे खुद से एग्जैक्टली भी नफ़रत करो, खुद से भी करो कि मतलब हँसो नहीं, ज़्यादा बोलो नहीं, खुश नहीं रहना, गम में रहो। क्या कैसा मज़हब है ये अजीब-सा? एग्जैक्टली, खुश भी नहीं रहना मतलब, सही बस बात है हमेशा आपकी तो गम में भाई। रहो, डर के रहो। किससे डरो? बस डरो, है कोई? सही यूज़लेस बात है है आपकी। मतलब। ये सारी चीज़ें मेरे को शुरू में तो बहुत डरता था, लेकिन बाद में जैसे-जैसे पता चला तो स्लोली-स्लोली चेंजेस आए। फिर हुआ, फिर घर में बहस हो गई। जी भाई, हम आपकी बात बिल्कुल समझ सकते हैं, और जो अभी हमने आपको सजेशंस दिए हैं, उस सजेशंस के हिसाब से अपना नया बेस बनाओ, और अपनी यानी आगे की जिंदगी उस हिसाब से आप जो है ना, तो ये करो, यानी प्लान करो। ठीक है प्यारे जी भाई। सर, जी। ये भाई कभी के मैं लिए बाद में गुलाब फिर भेज दो बोल यार। सकता हूँ? क्या बोल रहे हो? बाद में फिर कभी मैं जॉइन कर सकता हूँ क्या कुछ बात, मतलब कुछ पूछने के लिए या फिर कुछ भी? जी जी, जुड़ सकते हैं आप, कोई मुश्किल नहीं। जी, अच्छा। चलिए, थैंक यू सो मच। आ, दो एक्स मुस्लिम्स जो है आज हमारे साथ जुड़े, नए एक्स मुस्लिम्स, बड़ी खुशी की बात है। नंबर्स दिन ब दिन जो है बढ़ते जा रहे हैं, बूंद बूंद से सागर भरता है, और ये वाला सागर जो है सिर्फ सागर तक नहीं रहेगा, बल्कि एक बड़ा सा ओशियन बनेगा। थैंक यू सो मच सुफियान भाई। जी, अच्छा, शुक्रिया।